हाँ जी छोटी वाली जो पहले वाली थी। Universe doesn't speak English. The universe doesn't speak English. It speaks frequency and responds to your vibrations. It doesn't recognize your personal wants or desires. It only understands the frequency in which you are vibrating at. So if you are vibrating in the frequency of fear, guilt, or shame, you're going to attract things of a similar vibration to support that frequency. If you're vibrating in the frequency of love, joy, and abundance, you're going to attract things to support that frequency. You have to be tuned into the energy you want to manifest in your life. The universe always loves you, but miracles will unfold when you return that love. The universe doesn't speak English. The universe doesn't speak English. It speaks frequency and responds to your vibrations. It doesn't recognize your कहते हैं ये आपकी पर्सनल wants or desires. आपकी पर्सनल क्या डिज़ायर है या आपकी क्या ख्वाहिश है या वांट्स क्या हैं आपकी, उस सूरत में कि आप पानी 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 मांग रहे हैं या शादी 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 मांग रहे हैं या पैसे 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 मांग रहे हैं, उस तरह नहीं। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड करती only है, understands the frequency in which you are vibrating at. So if you are वाइब्रेशन की बात कर रहा है। हर चीज़ कायनात में जो है वाइब्रेट कर रही है, स्टेशनरी कोई चीज़ नहीं है। आपका ज़िक्र से जो आप कल्ब चलाना चाहते हैं वो ऑलरेडी ज़िक्र में है, एक फ्रीक्वेंसी पे है, लेकिन आप उसे कॉन्शियस में भी साथ लाना चाह रहे हैं। जो लोग ज़िक्र करते हैं और कल्ब पे लगाते हैं ज़र्ब, तो जैसे मैं वो एक साहब का जिक्र कर रहा था कि उनके सीने से एकदम से म्यूज़िक की बिल्कुल एक पूरा ऑर्केस्ट्रा लाइक शुरू हो जाता है जब वो जिक्र फरमाते थे। अल्लाह शहीद हो गया, आसिम का कज़न था डॉक्टर आसिम राना का, उस रात ही वो चला गया। तो उसकी डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रही थी कि ब्लड सेल्स उसके इतने ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे, पूरी ब्लड सीरीज़, वो उसे ब्लड कैंसर समझ रहे थे लेकिन टेस्टों में कुछ आ भी नहीं रहा था। लेकिन वो इतना खूबसूरत लेवल पे चला गया हुआ था, लेकिन और उसको एंजॉय भी कर रहा था। पेन भी थी उसमें, लेकिन उस एहसास में जो उसको वापस आगे से कैफियत मिल रही थी या जो भी जवाब आ रहा था वो उसको संभाल भी रहा था। बुखार उसका 106 से नीचे आता नहीं था और घर वाले उसका इलाज अस्पताल में डॉक्टरी ज़ुबान में करवाते फिर रहे थे। मैं सऊदीया से आया ही था, तो वो भी उसे यही समझ रहा था कि ये बीमारी है। मैंने इसकी नब्ज़ सिर्फ देखी, डॉक्टर मज़हर मेरे साथ थे, वो आईसीयू स्पेशलिस्ट थे, चेस्ट स्पेशलिस्ट थे, सैयद बादशाह हैं, तो नकवी सैयद हैं, बड़े मौलाई हैं। वो मैंने वो मज़हर को पहले देखने दिया तो उसकी नब्ज़ के ऊपर नब्ज़ जब मैंने देखी तो मैंने पहली बात उनसे पूछी कि आपके तो कोई मुर्शद हैं। तो वो उसके लिए ऑब्वियसली अचानक थोड़ा सा हैरानकुन था कि ये तो डॉक्टर्स दोनों मुझे देखने आए हैं एक तीसरे डॉक्टर के कहने पे और स्पेशलिस्ट हैं, और ये कौन सा सवाल है। वो तो अपनी बीमारी के सिलसिले में था। उतनी देर में उसने हंस के मुझे कहा कि बिल्कुल हैं। तो मैंने कहा कि आप इस बीमारी से निकलना चाह रहे हैं। उसने खूबसूरत सी बात की थी, उसका राज है, आज भी नहीं बोलना चाहिए। तो बहरहाल मैंने उसकी नब्ज़ पे अल्लाह ही किया या लेग्स पे काफ उसकी दबाई, तो एकदम से उसका बहुत ज़ोरदार वो ज़िक्र सा जारी हो गया, सांस हर सांस के साथ। उस पर मदर साहब भी स्टन हो गए, आसिम भी, कि ये क्या कर रहा है। तो मैंने मदर साहब से कहा ये क्या आवाज़ आ रही है, कहते सर आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। तो वो खैर बाद में ब्लीडिंग उसको शुरू हो गई जिसमें मैं हर जगह से शहीद हो गया या अल्लाह के पास चला गया। वाइब्रेट कर रहा था। तो जब आप जिक्र करते हैं, ये दिल जो है इसकी वाइब्रेशन आप बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे ले जा रहे हैं। आप लोगों ने दोनों एसी बंद कर दिए हुए थे हैं? इधर ठंड हो गई थी, अच्छा ठंड आ रही थी ना, तो एक ही रहने देना था। हाँ अब उसको बंद किया, इसको शुरू, अच्छा खैर। तो ये वाइब्रेशन अगर आप अपनी किसी जिक्र से, जो मैं कई बार जिक्र बंद कराता हूँ कई लोगों का, एक तो दुनियावी वांट्स में कर रहे होते हैं ना,
एक अपनी ना समझी में किसी गाइड के बगैर अपने प्यार में अपनी तरफ से इबादत समझ के कि जितनी मर्ज़ी करी जाओ, अल्लाह का किसी नाम को, किसी तस्बीह को, किसी कलमे को एक ख़ास हद से ज़्यादा जब चले जाते हैं तो उनको जो वापस जवाब आ रहा होता है, जो कैफियत उन पे तारी हो रही होती हैं, एक ख़ास स्टेट में जब वो चले जाते हैं, उसे अब रिवर्स करना बड़ा मुश्किल काम होता है। पानी जब बुखारात बन गया है, उसको वापस या बर्फ़ बनाना या पानी बनाना, और अगर वो बुखारात से भी आगे एनर्जी से जा टकराया है, उस फ्रीक्वेंसी पे चला गया कि वो वेव्स की सूरत में हो गया है, उसके जिस्म में जगह जगह वेव्स या मज़ा आना, जैसे शराब में या किसी भी नशे में क्या मज़ा होता है। किसी का शेर है ना कि अगर शराब में मस्ती होती तो बोतल भी नाचे, पूरी बोतल के अंदर शराब भरी होती है, बोतल टिके ही ना नाचती रहे। तो शराब या किसी भी नशे को आप पीते हैं या लोग यूज़ करते हैं, उनकी बॉडी में जाके वो क्या केमिकल चेंजेस आ, और वही अंगूर है, उस अंगूर को वैसे खा लें वो हलाल है, ठीक है। लेकिन अगर उस अंगूर से आप शराब कशीद करेंगे फिर वो हराम है। मतलब 2 किलो अंगूर जो है वो अगर आप उसमें से 1 पाव शराब बनती है तो वो 1 पाव शराब किसी भी बंदे को पागल करने को काफ़ी है जिसने कभी पी ना हो, या उसके ऊपर ठीक ठाक इम्पैक्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसे बंदे मैंने देखे हैं या जानता हूँ कि जो एक ही सिटिंग में किलो से ज़्यादा या 2 किलो भी, शायद मैंने उस वक्त तोला तो नहीं था, वो अंगूर खा गए हैं तो उन्हें हुआ कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो इलामा इकबाल वाली मिसाल कि उन्हें किसी ने आके छेड़ा था, किसी दोस्त यार ने, उनके सिख दोस्त था कोई, तो उसने आके उन्हें बोतल शोतल ऑफ़र की, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार। उन्होंने कहा अच्छा, तो वो अंगूर खा रहे थे। उसने कहा अजीब ही बात है, अंगूर तू खा रहा है, ये हलाल बनाया हुआ है, ये मुल्ला वाली बातें हैं, ये बड़ा ख़तरनाक वार होता है, ठीक है। और अंगूर के जूस से तुझे जो है ना वो तू हराम कह रहा है। फ्रैंक दोस्त था, तो उसने कहा कि यार गल सुन, मेरी बीवी जड़ी है ना वो मेरे लिए हलाल है, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए हराम है, ठीक है। आगे भी लामा की बात है, मेरे को उसी बीवी ऐसी बेटी आई है लेकिन वो मेरे लिए हराम है। तो अंगूर मैं खा सकता हूँ, इसमें से इसकी बेटी निकली है, वो मेरे लिए हराम है। जो आप जो भी इंटेलेक्चुअल्स की अपने लेवल पे बात होती है, लेकिन बात हो रही थी फ्रीक्वेंसी की। अब ये केमिकल्स आपके अंदर जाके आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफ़ेक्ट करते हैं, आपको मज़ा आना शुरू होता है। इसी तरह मौसीकी है, उसकी मुख्तलिफ वेव्स हैं, ये भी आपके ऊपर, वो मौसीकी जो हैजान तारी कर दे वो टोटली हराम है। लेकिन किसी मौसीकी से, किसी शायरी से, किसी कलाम से आपको खुदा याद आ जाए, आप पे सुकून तारी हो जाए, आप डीजे होते हुए मुंह खोल के सो रहे हो, ठीक है, तो खैर है, एक बंदे को सुकून मिल गया, मज़दूर आदमी है, ठीक है, चाहे वो डीजे है, अपनी अपनी दिहाड़ी है, तो वो मतलब मकाम हैरत पे है इस वक्त, ठीक है। नहीं, आपको पता है इश्क का स्टार्ट जो होता है मकाम हैरत होता है, ठीक है। आपका मुंह खुला खुला रहता है। आप गाड़ी मंगवाने लगी हैं, कुछ कर लेंगे गाड़ी का, आपको किसी दाढ़ी वाले के साथ भेज देंगे। आपको आज गाड़ी का मसला है ना? चेक कर लेती हूँ। नहीं, वो एक दाढ़ी वाला जो ज़बरदस्ती इधर ही सोया हुआ है कि चला गया है? चला गया? अच्छा, तो किसी क्लीन आ गई है? कॉल करनी है उसको। हाँ, अगर मिल जाती फिर ठीक है, नहीं तो क्लीन शेप बंदा है हमारे पास, अगर हमें दाढ़ी वाले के साथ नहीं जाना। अब डर गई थी एकदम से, तो मैं अच्छा खैर, तो इसी तरह ये जो फीलिंग्स हैं आपकी, इनको नशा इफ़ेक्ट कर रहा है तो फीलिंग्स आ रही हैं। कोई उस तरह की पॉर्न मूवी है तो वो इफ़ेक्ट कर रही है, आपकी फीलिंग्स ही इफ़ेक्ट कर रही है ना। इमली खाने वाले के मुंह में फट केमिकल चेंजेस आती हैं, मुंह में खट्टा पानी भरता है, तो ये सारी की सारी तब्दीली जो आ रही है ख्याल से आ रही है, ठीक है। इसलिए कहा गया ना, ख्याल
पाक होना चाहिए, खालस होना चाहिए। जब खालस इमली का ख्याल आता है तो खट्टा पानी आता है। जिन्हें इमली पसंद है उन्हें पता है, ठीक। इसी तरह सेक्सुअल जज्बात रखने वाले को पॉर्न मूवी देख के, खालस मर्द या औरत देख के उसके जो भी जज्बात होते हैं वो फ़ौरन आते हैं, सजेशन उसके अंदर आती है। छोटा बच्चा 2 साल का है, उसने वो चीज़ नहीं देखी हुई तो उस पर वो चीज़ उस तरह इफेक्ट नहीं करती है, ये उसे पता नहीं है। लेकिन अगर उसको छोटी उम्र में गलत साइड पे डाल दिया जाए, गलत ट्रैक पे डाल दिया जाए, गलत रास्ता अननेचुरल पाथवे पे डाला जाए तो उसकी पर्सनैलिटी टोटल तबाह होती है और वो जेंडर डिस्फोरिया और मुख्तलिफ़ किस्म की आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होता है और तबीयत उसकी नेचर उसके ऊपर उसकी रूह ज़ख्मी हो जाती है। कोई उस लेवल पे फिर उसको अगर कोई मिले हीलर तो उसको निकाल ले तो निकाल ले, नहीं तो ये जुल्म भी हो जाता है। इसी तरह बड़े होके, बालिग होके ये सारी चीज़ें देख के आपको पता है कि आप डिसलाइक करते हैं कि आपसे कोई नफ़रत करे, आपको बुरा लगता है कि आपको कोई डराए, आपको बुरा लगता है कि कोई आपको धोखा दे, आपको बुरा लगता है कि कोई आपको अपने से कमतर समझे, आपको आपके पर्सनल कमेंट्स दे, बॉडी शेमिंग करे, आपको रंग की बेस के ऊपर, आपकी नस्ल की बेस के ऊपर, आपके पैसे की बेस के ऊपर, आपके कद पे, आपकी इल्म पे, आपके सोशल स्टेटस पे, आपकी फ़िरके पे हिट करे, आपको बुरा लगता है। आई एम ट्रू और नॉट, सारों का यही मसला है। तो जब यही सेम लैंग्वेज आप किसी दूसरे के साथ अप्लाई करते हैं जबकि आपको पता है कि ये गलत है, आप किसी मज़हब में ना जाएं, अभी किसी मज़हब के सही और गलत में ना जाएं, आप सारे इंसान फ़िलहाल न्यूट्रल हो जाएं जी, और आप अपनी न्यूट्रलिटी में फ़ैसला कर लें, अल्लाह को, यूनिवर्स को आउट कर लें। आप अपना फ़ैसला करें। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी चोरियां हों, उनकी पर्सनल फ़ोन उठाया जाए, गन पॉइंट पे उठाया जाए, उनको सेक्सुअली मोलेस्ट किया जाए, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन्हें हरास किया जाए, या उन्हें धोखा दिया जाए कारोबार में, या उनसे झूठ बोला जाए, उनके प्यारे बच्चे या बड़े या घर वाले उन्हें झूठ बोल के कुछ का कुछ करें। आप में से कितने लोग नहीं चाहते? आप में से कितनों को सच और झूठ जो है उसमें से सच ही पसंद है? जब आप धोखा नहीं खाना चाहते और धोखा देना पसंद नहीं करते, कोई आपको दे, तो फिर आपको भी वो कुछ नहीं करना चाहिए। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें अच्छा लगता है कि कोई आपको कहता है कि आप बहुत प्यारी हैं या आप बहुत प्यारे हैं, चाहे लफ्ज़ों से नहीं कहता, आँखों से कह देता है, अपने जेस्चर से कह देता है। शॉपिंग मॉल पे या किसी एयरपोर्ट पे या किसी सड़क पे अचानक से कोई गुज़रते हुए ऐसे आपको देखता है कि आपको पता चलता है कि इसको देख के मैंने हैरान कर दिया, तो आपको अच्छा लगता है। या कोई वैसे आपको कह देता है कि आप बहुत प्यारे हैं, तो आपको अच्छा लगता है। आपकी कोई किसी भी तरह की तारीफ़ करता है तो आपको अच्छा लगता है, आपको प्रेज़ करता है, आपको एक्नॉलेज करता है, आपको रिवॉर्ड देता है आपकी गुड डीड्स और बैड डीड्स। आप मज़हब को छोड़ दें, आप उसके बावजूद आपकी नेचुरल जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है यूनिवर्स में दूसरे फेलो बीइंग से, वो एक ही जैसी है, जहाँ से मर्जी हैं आप। काका जी मैंने आपसे नहीं पूछा आप किसके साथ हैं, आपका तारुफ नहीं पूछा। नहीं आपसे आगे जो बैठे हैं। जी जी जी, फातिमा के साथ हूँ। आप फातिमा के साथ हैं जी। अच्छा हमजा है, चलो ठीक, पहचान लिया अब मैंने, ठीक है। दूसरी सीटिंग आज तुम्हारी, लेकिन मस्त तुम इस तरह हुए वजह से पता नहीं कितने पुराने आने वाले हो। अच्छा ठीक, ये बात, यही वीडियो जो 1 मिनट की है ये कर रही है कि यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है जिस पे ये बनाई गई है यूनिवर्स, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, मैं बोल रहा हूँ ना तो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा हूँ। ये आपके कान के अंदर एक ढोल है, ठीक है, इनर ईयर, उसे हम मिडल ईयर कहते हैं। कान का पर्दा है, उसके दरमियान खाली जगह है, ढोल की जैसे खाली जगह होती है या तबले की जैसे खाली जगह होती है। फिर उस दूसरी साइड पे भी उसकी एक
मेकिंग है, और साथ उसके अंदर की साइड पे जिस तरह ढोल की स्टिक होती है ना, उस तरह अंदर उसके अंदर 2-3 स्टिक्स सी समझ लो जो इस वाइब्रेशन से उसको लगती हैं। पर्दा हिलता है, उल्टा सिस्टम जा रहा है इसमें। तो बाहर पर्दे पे आप स्टिक मारते हैं या तबले पे उंगलियां मारते हैं ना, तो आवाज़ निकलती है। इसमें क्या हो रहा है उल्टा, कि इधर से आवाज़ जा रही है, पर्दे को लग रही है, आगे उसके पर्दे के साथ बहुत बारीक सी 2 छोटी सी हड्डियां कह लो वो लगी हुई हैं, स्टिक्स उसके साथ जुड़ी हुई हैं। अब वो पर्दा किस तरह वाइब्रेट हुआ है, वो हड्डियां उतनी हिलेंगी, यानी रिवर्स हो गया। आपको सामने तो नज़र आ रहा है ना कि ढोल वाला ढोल बजा रहा है तो आवाज़ निकल रही है। अब आप वीडियो को रिवर्स चला दें तो आपको लगेगा कि ये आवाज़ निकलती है और हाथ परे को होते हैं, रिएक्शन आ रहा है ना। ये अल्लाह का निज़ाम इधर होता है। वो हड्डियों की जो मूवमेंट है, बारीक सी हड्डियाँ स्टिक्स कह लें, वो जाके नर्व्स को ट्रांसफ़र करती हैं उस फ्रीक्वेंसी को जिस फ्रीक्वेंसी मैं, तू, लव, हेट, लानती, डुब मर, ये सारी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं। कुत्ते, हरामी, ये सब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। उनके मीनिंग आपको आपके मुआशरे ने, आपके घर वाले ने बताए हैं कि बेटा ये आपको मेरा पप्पी कह रहा था, ये पप्पी कह रहा था, तो ये गंदा बच्चा तुम्हें कुत्ता कह रहा था। तो फिर बच्चे को पता चला, नहीं तो वो पप्पी को लगा हुआ था कि हाँ ये इसका पप्पी भी प्यारा, मुझे भी पप्पी कहता है। छोटा बच्चा तो मासूम है, तो माने उसके मुआशरे ने, उसके माँ बाप ने, उसके घर वालों ने दिए हैं, तो उसकी बेस पे वो शिया, सुन्नी, वाबी, देवबंदी, बरेलवी, वॉटेवर जो भी बना हुआ है, नेक, बद, अच्छा बुरा। लेकिन मसला ये है कि सारे मज़ाहिब के अलावा जो मुआशरा पूरी इंसानियत का है, उसमें बहरहाल राइट और रॉन्ग, सही और गलत सेम है। एक ये चीज़ें मुत्तफ़िक हैं। सिंगल लेवल पे आप ख़ास किसी एजेंडे पे हों और वो आप करना चाहें, वो और बात है। अदरवाइज़ मेजॉरिटी का राइट और रॉन्ग सही एक है। यानी आप अपने साथ बुरा नहीं करना चाह रहे, आपको दूसरे के साथ भी नहीं करना। आप नहीं चाह रहे आप कोई आपकी चोरी करे, आप नहीं चाह रहे कोई आपसे झूठ बोले, आप नहीं चाह रहे कोई आपको हरास करे, मोलेस्ट करे, बुली करे, तो फिर आपको भी ये नहीं करना, ठीक है। वो अलहदा बात है कि फिर आप जो बड़े होते हैं, पॉलिटिक्स सीखते हैं और आप किसी एक मुल्क को उड़ा रहे हैं। जो वीडियो पहले वो आप देख रहे थे उस सिंगर की, कि 2 कछुए बचाने पे तो जश्न हो रहा है और पूरे शहर के बच्चे मारने के ऊपर किसी को कोई शर्म नहीं आ रही। वो आपकी फिर उसके बाद नेगेटिविटी की इंतहा शुरू हो जाती है, आपके डबल स्टैंडर्ड्स या जैसे आप मुनाफकत कहते हैं, और जुल्म शुरू हो जाता है। लेकिन अदरवाइज़ जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो लव पे बेस्ड हैं या हेट पे बेस्ड हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव जो है उसकी ये बात कर रहा है कि यूनिवर्स जो है ये अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा है, इसकी लैंग्वेज क्या है, दोबारा मैं इसको सुना देता हूँ क्या रहा है, क्योंकि इससे अगली बात इसके बाद है। Recognize. The universe doesn't speak English. It speaks frequency and responds to your vibrations. It doesn't recognize your personal wants or desires. ये आपकी वांट्स और डिज़ायर्स को नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसीज को, आपकी लव के ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या है, वो वेव जा रही है। जैसे आप वो ज़हीर साहब की नब्ज़ के ऊपर दिल में अल्लाह कहते हैं, तो वो जो दिल में आपकी सोच है उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। उसको वो इतना फाइन ट्यून्ड है बंदा कि वो उस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है तो हिट होता है उसके साथ। या वो बंदा जिसके मैं म्यूज़िक में कह रहा था कि उसका भी म्यूज़िक चल पड़ा, जब मैंने तो अल्लाह ही कहा था उसको, वो मिलना चाह रहा था जाके जैसे भी था, बहरहाल उसकी वो वाइब्रेशन जिस लेवल पे गई। या ज़िरवा की तबीयत ख़राब हो रही थी एक ख़ास कलाम में, या मेरे बोलने पे, या हम में से किसी की बात है, वो पहले से ही ख़राब है, उसकी और बढ़ जाती है जो भी है। इसी तरह जो यूनिवर्स है वो सिर्फ आपकी वांट्स और आपकी डिज़ायर्स उनको रीड कर रहा है फ्रीक्वेंसीज़ पे, ठीक है। आप खुद किस फ्रीक्वेंसी पे चले गए वो एक अलग बात है, इंडिविजुअल केसेस की नहीं बात, मेजॉरिटी की बात हो रही है। It only understands the frequency in which you are vibrating at. आप वाइब्रेट ही कर रहे हैं ना, ये बोलना मेरी वाइब्रेशन है, ये सारी मूवमेंट मेरी, ये वाइब्रेशन है मेरी। जब आप बॉडी की भी धमाल कर रहे होते हैं, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे आप घूम रहे होते हैं, उसके अंदर आप, ये तो बॉडी है जो फिज़िकल बॉडी है,
लेकिन आपका थॉट प्रोसेस उस म्यूज़िक या उस अल्लाहू या अली हक के ऊपर अंदर जो आप वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो आप रेडिएट भी कर रहे होते हैं। वो रेडिएशन आपकी जो आपकी सोच की रेडिएशन है, जो आप सोच रहे हैं अली हक पे कर रहे हैं, दमादम मस्क अंदर पे कर रहे हैं, वो रेडिएट कर रही है एक ख़ास फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी से वो मैच होगी तो आगे से जवाब भी आएगा, रेसिप्रोकेट करेगी वो। ठीक है, वो आप कहते हैं कि सर इसको धमाल क्यों पड़ गई। ठीक है, वो जब जवाब आता है उसको बर्दाश्त करना, वो जो कैफियत तारी होती है, आपको आगे से जब वापस लव का जवाब लव मिलता है, वो लव अब अल्लाह मियाँ की चुम्मी जो है वो कौन बर्दाश्त करे। आपने तो अल्लाह मियाँ को हगी कर ली एक। ठीक है, जिस तरह एक काकी बड़ा प्यार से मुझे कह रही थी कि मैं अल्लाह मियाँ से जो मर्जी बातें कर सकती हूँ, उसका अपना था, अंग्रेज़ी मीडियम आजकल की बच्ची थी, नाउज़ बिल्ला, मतलब उसके माँ बाप परेशान थे, वो लेके आए, पेशेंट है, तो वो लेके आए, तो वो कह रही कि नहीं मेरी मर्ज़ी, मुझे अल्लाह मियाँ सेक्सी लगते हैं। ठीक है, उसकी अम्मा अस्तगफुरुल्लाह तौबा तौबा वो सारे कर रही, वो मुझे कह रही कि मुझे लगता है वो, ठीक है, ही इज़ हॉट, क्योंकि अब्बा अम्मा गुस्सा खा रहे। ठीक है, काफ़ी मॉडर्न होके भी बेचारे वो गुस्सा खा रहे। मैं उन्हें समझाया कि पहली तो बात समझो, बच्चा ही मतलब जो है उसको आप छोड़ दें, वो अपनी समझ है उसकी, क्या हो गया आप लोगों को। ठीक है, आई वांट टू बाइट हिम। ठीक, तो उसकी अपनी थी, लेकिन अब आगे से जब अल्लाह मियाँ ने उसे बाइट करना है, वो तो बात की बात है ना, अल्लाह मियाँ पहले पूरा जगा लेते हैं कि जी बेटा हाँ जी ठीक है, अब आपने काट लिए दंदी, मुझे मैं आपको सेक्सी लगता था, अब आप मुझे भी बड़े सेक्सी लग रहे हैं, ज़रा इधर आए ना। तो फिर उसके बाद वो रेसिप्रोकेट भी करना है ना आपने, बैलेंस। ठीक, बहरहाल तो उसमें वो बड़ी चालाकी से कह रहे थे कि नहीं तो वो करीम है बड़ा। ठीक है, जो बार बार तो कही जा रहे थे कि मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, तो मैं उन्हें छेड़ रहा था कि आप दावा कर रहे हैं, गुनाहगारी का भी दावा है। ठीक है, हालांकि मैं खुद ये काम करता रहता हूँ, लेकिन अब ज़ाहिरी बात है वो कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा जी ये दावा है। मैंने कहा नहीं ये दावा नहीं, मैंने कहा ये दावा ही है। तो अगर अल्लाह मियाँ ने कहा कि अच्छा ये रहमानियत के स्टेशन पे आया हुआ है, गुनाह लेके आया, तो मैं ये थोड़े पल्ले गुनाह ना निकले तो की करोगे। ठीक है, रहमानियत तो तब आपके ऊपर लगेगी ना कि आप गुनाहगार हैं, तो अल्लाह मियाँ ठीक है, नहीं मैं बहुत रहमान हूँ, इसलिए जितने भी गुनाह किए से माफ़ किया जाए। लेकिन उत्थे निकल आइयां तुहाडे पल्ले नेकियां, दावा तुसीं कीता लाइन च तुसीं लगे हो गुनाहगारां दी। ठीक है, दावा तो हो गया ना, तो चेकिंग तो हो जाए, फ्रॉड में तो आ गई बात। ठीक, तो अगर आपने नेकियां की हैं तो नेकियों का तो हिसाब हो जाना है फटाफट, तो हिसाब च हुण तुसीं पूरे ना निकले तो की करोगे। खैर, वो फिर कह रहे थे कि वो क्रीम भी है, मैं कहा चलो ठीक है। खैर, तो यूनिवर्स आपको आपकी फ्रीक्वेंसी किस पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं उसको कर रहा है। So if you are vibrating, सॉरी, सभी जब जब हाँ जी, सभी अली हक पढ़ होते हैं। नहीं सारे पता नहीं अपना अपना कुछ कर रहे होते हैं, या मैं कहता हूँ अपने दिल में अली हक जी जी कहते जाएं। पढ़ भी रहे हैं, जी जी, सबको तो नहीं धमाल, इसका मतलब है हर किसी को उसकी फ्रीक्वेंसी हर एक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, और वो खालिस उसमें कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो उस लेवल पे वाइब्रेट अब कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक बंदा अपने जिस्म से ही नहीं निकल, स्पीड ऑफ लाइट पे जाना पड़ेगा ना उसको। आपका ख्याल जो है ये स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ है, तो वो ख्याल आपने ये भी नोट किया होगा, हो सकता है आपका ख्याल इतना पक्का हो। अब मैं अली हक पे खुद धमाल कर रहा होता हूँ, ध्यान मेरा ये भी गया होता है सुबह कितने बजे लेक्चर है, तो कितने बजे उठना पड़ेगा, जैसे कितने बजे ख़त्म करूँ, गाड़ी में वो पेट्रोल डलवाना था, मैनू खेत सवा जवाब आना। ठीक है, पढ़ में अली हक रहा हूँ, नाच भी रहा हूँ, बस नाच ही रहा हूँ। ठीक है, एक बंदा चाहे मेरे ही कहने पे वो बेचारा खालिस है, वो सच्ची मुची शुरू हो गया अली हक पे घूमना। ठीक, वो उस लेवल पे वाइब्रेट कर गया कि आगे से जवाब आना शुरू हो गया, तो उस पर एक कैफियत तारी होगी ना, कैफ सरूर। वो शराब पी गया, वो जो कह रहा था, ये वो कह रही थी ये है मैं कदा यहाँ रिंद है। अब आम बंदा तो कहेगा कि शराब खाने दी गल्लां हो रही हैं, की गल हो रही है। ठीक है, वो कह रहा है यहाँ सब का साकी इमाम है। ठीक, लेकिन कि इमाम ने तो करके दिखा दिया ना, तो अब करो ना ज़रा उसके पीछे। वो किस मैं की बात हो रही है, यहाँ पे पीना हराम और वहाँ पे पीना हलाल है, कोई तो बात कर रहा है ना वो लेवल की बात कर रहा है, वहाँ खड़ा हो। तो अगर वो परवाज़ उसकी अर्शों पे है, फिर वो वहाँ की मैं पी रहा है। ठीक है, दीदार की मैं पी रहा है या उस ख्याल की मैं पी रहा है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी पे होगा तो उसको जवाब आएगा। तो जरा मेरे तरह यही सोची जा रहा है कि यार मेरी शर्ट सही आ रही है, पेट ठीक है, कोई नज़र तो नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, मैं कैमरे में तो नहीं आ रहा, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई ना, समझ आ रहे हो। वो उस खालसपन से उस यूनिसन में नहीं जा रहा, यूनिसन में जाना है उसमें अगर चला गया तो। लेकिन वो अगर जवाब आ जाए
अब कहता है जो 2 घूंट पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। तो धुमाल पड़ जाना बड़ी बात नहीं है, उसको कंट्रोल करना बड़ी बात है। वो कैफियत तारी हो जाना नहीं है बात, उस कैफियत में से फिर निकलना। लेकिन निकलने को दिल नहीं करता, मज़ा भी बहुत है ना। वो कह रही थी ना काकी कि दिल भी करता है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो मेरे से दूर रहे फिज़िकली, साल बाद मिलने या मैंने नहीं मिलने दिया या जो भी है, तलाश उनकी कई सालों की थी या जो भी थी, बात उन तक बाबा जी की गई, मैं तो लफ्ज़ ही बोल रहा हूँ। वो कह रही है कि मैंने कहा हाय सर कितने आराम से लफ्ज़ बोल देते हैं, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, ठीक है। शहबाज शाह साहब अगर रात सुन रहे होंगे ना तो वो सारों को आपको कहेंगे कि वो काकी जड़ी गल कर दीजिए तुम समझ जाओ तो यह जे गल जड़ा कहता पे है, वो कहेंगे आपको। लेकिन कईयों के लिए ये लफ्ज़ है कि क्या सर कहते रहते हैं अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को प्यार करो, ठीक। वो कह रही कि मुझे मैं परेशान होना शुरू होगी कि उफ ये क्या कह रहे हैं सर, ठीक है, और इसका क्या मीनिंग है। तो जब उस बात में घुसते हो तो फिर अपनी पहचान, उसने कहा अपनी पहचान शुरू हुई तो हर तरफ अपनी पहचान थी, हर तरफ अपना आप नज़र आया तो मैं तो खुद ही जालिम थी, मैंने किसी को क्या माफ़ करना था, ठीक है। तो उससे उनकी तरह नहीं कहा जा रहा था कि नहीं मैं नहीं कह सकती कि वो जालिम है, मैं मार दो, तबाह कर दो, फलां कर दो। हालांकि निदा ने कहने की कोशिश की कि असल में वो इस लेवल पे थे कि वो कहते कि फ़िरौन से उससे बड़ा फ़िरौन बन के डील करना पड़ेगा, फ़िरौन के साथ तो फ़िरौन की ज़ुबान बोलनी पड़ेगी, ठीक है। वो और जगह पे है, ठीक, वो और जगह पे है, वो और जगह पे खड़े हैं। ये आप ना सोचें कि आगे कौन है पीछे कौन है, ठीक। वो रब का है चक्कर कि किसको कहाँ पे खड़ा किया हुआ है, कौन किस ऑर्बिट पे है, कहाँ पे खड़ा हुआ है। वो हो सकता है इसमें से भी गुजर गए हुए हों और अब ड्यूटी लगी हुई है, उसकी मजबूरी है, उसने ये करना है, ठीक। जैसे जल्लाद जो होता है, जो सरकारी जल्लाद समझते हो आप लोग, जो जेल में फांसियाँ देता है या गर्दन काटता है या कुछ करता है, तो वो जो सरकारी जल्लाद होता है उसकी तो ज़ाती किसी से दुश्मनी नहीं होती, लेकिन उसको कईयों को मारना पड़ता है, जो पीछे रास्ता नहीं, तो वो तो मारी जाता है जिसका उसको हुक्म आता है, उसने फांसी दे देनी है, गर्दन काट देनी है या कुछ करना है। और उन लोगों में से भी कोई जल्लाद को मारने नहीं आता उसके रिलेटिव्स, किसने क्यों मारा है, उसकी ड्यूटी है बेचारे की, तो करना है। तो अगर उसकी ड्यूटी लगा दी गई है कि इनके गुनाह कम कर, वो गुनाह कम तो नहीं कर सकता, वो उन्हें रोकेगा पहले, नहीं तो गालियाँ देगा, डंडे मारेगा, कहेगा मैं सजा दे दी है, मैंने गाली दी है इतने लोगों में, इनको समझ आई है। लोग उसे बुरा समझ रहे हैं, यार ये गालियाँ दे रहा है, इस उम्र में आके गालियाँ दे रहा है, ठीक। लेकिन वो चलाकी कर जाएगा। वो एक बंदे ने इतराज़ किया ना कि क्यों गाल दी है, ठीक है, वो अपने यार नूं इत्थे 100 बंदियां के सामने गाली दे के, 1000 नूं वीडियो के सामने गाली दे के, पिछू 99% ने कि आमीन आमीन आमीन, ठीक है। तो उन्हें कईयां दे कोलों नूं छुड़ा लिया, समझ आई, ये चलाकी है, एंड समझ लो। खैर ड्यूटी है ना उसकी, प्यार का एक अंदाज है। जैसे माँ कई बार छितर परेड कर भी देती है ना, तो जिसको नहीं पता ये माँ है तो उनमें से कई तड़प उठते हैं, हाय वो छोटा सा बच्चा क्या कर रही है, कौन हो रहा है ये। लेकिन जो अपने बच्चे को तो वो मार रही है, लेकिन उसी का बच्चा अगर वही हरकत उनके साथ करे तो वो उसको ठीक ठाक लगाएं। वो अभी माँ बन के मार रही है, उसमें काफ़ी लिबर्टी रख रही है और जान के पहले ही मार रही है कि हम साए इसको खुद ना मारें, पहले ही फेंटी लगा, मैंने बहुत मारा है, ठीक है। वो ये रख रही होती है और इस तरीके से कर रही होती है ना, चलाकी लगा रही होती है, लेकिन होता प्यार ही है, नज़र वो सजा आती है। जी हमारा गाड़ी शोफर नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा तो The universe doesn't speak English. It speaks frequency and responds to your vibrations. It doesn't recognize your personal wants or desires. It only understands the frequency in which you are vibrating at. So if you are vibrating in the frequency of fear, guilt, or shame, you're going to attract things of a similar vibration to support that frequency. अगर आप खौफ, fear is the most paralyzing emotion, ठीक है, या वो कुछ करने ही नहीं देती। अगर आपको यही फियर हो कि हाय क्या होगा, कैसे होगा, ठीक, इसलिए वो कहते हैं ना कि ये बंदा मोमिन को आज़ाद कर देती है, जो सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा है आपका, अगर आप तौहीद पे खड़े हो जाएं, खुदा से जुड़ जाए, तो आपको किसी को फिक्र नहीं रहता। सॉरी, which you are vibrating at. So if you are vibrating in the frequency of fear, guilt, or shame,
You're going या गिल्ट है। बहुत से लोग साइकी के पेशेंट हो जाते हैं गिल्ट की वजह से। एहसास गुनाह होता है लेकिन तौबा नहीं कर रहे होते, ठीक है। या ऐसा एहसास गुनाह होता है कि उन्हें होता है कि ये रिवर्स अब हो ही नहीं सकता, वो बंदा मुझे माफ़ ही नहीं करेगा, या अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये अल्लाह की रहमानियत का इनकार होता है। हाँ, उस बंदे का अब या उसको कत्ल ही कर दिया किसी बेगुनाह को, अब वो उस गिल्ट में चले गए, ये उनकी सज़ा होती है, ठीक। सज़ा इधर ही मिल जाए तो ये भी बड़ी गनीमत है। ऐसे भी है ये गिल्ट या शेम है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आप बेशर्म हो जाए, शेम कुछ और भी मानी है। सर वो इससे पहले कह रहे कि वो यूनिवर्स केयर नहीं करती आपकी वांट्स। उसको ये नहीं पता कि आपकी वांट्स क्या हैं, आपकी डिज़ायर्स क्या है। लफ्ज़ों में आप उसे किस वाइब्रेशन, किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी में चेंज होगी ना। आपकी आवाज़, आपकी मेरे कान तक आवाज़ आ रही है पानी पानी, मुझे पानी के मानी पता है उर्दू में। आप वाटर कहें, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो मुझे नहीं पता चलेगा आपका। तो यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स को समझती है, आपकी वांट्स को नहीं। वाइब्रेशन वो किस लेवल पे फ्रीक्वेंसी है, आपकी डिमांड या फ्रीक्वेंसी क्या है उसका नहीं पता, वर्ड्स में नहीं उसको पता। आपकी फ्रीक्वेंसी क्या पानी है, फिर उसे पानी का पता बारिश हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो आंखों से बारिश होती रहेगी। आप उसको मांग रहे हैं ना, तो आंखों से बारिश होती रहेगी। रहमत दा दरिया वे माही। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप गिल्ट में वाइब्रेट कर रहे हैं, शेम में वाइब्रेट कर रहे हैं, फियर में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आगे से उसी का जवाब आएगा। ये समझ आ रही है? You're going to attract things of a similar vibration to support that frequency. If you're vibrating in the frequency of हर चीज़ जोड़े में है ना, ठीक है। तो वो जोड़े को जोड़ा रिस्पॉन्ड करेगा। तबला भी जोड़ी होती है, ठीक है। तो वो जोड़े को जोड़ा रिस्पॉन्ड करेगा, जो भी उसकी है। इसलिए अगर आप लव में करेंगे, the frequency of love, joy, and abundance, you're going to attract things to support that frequency. You have to be tuned into the energy you want to manifest in your life. you have to be tuned into the energy, ठीक है। एनर्जी मैनिफेस्ट करेगी मैस में। अगर उसको आपने मटेरियलाइज करना है तो उसी एनर्जी की ऊपर आपको ट्यून होना पड़ेगा। आप प्यार की एनर्जी पे ट्यून है, ठीक है। आप शुक्राने, अबंडेंस में, हर चीज़ में आपको यही है कि माशाल्लाह ग्रेटिट्यूड में हैं आप, तो फिर वो रेसिप्रोकेट करेगी आपको उसी एनर्जी, और मटेरियल फॉर्म में वापस उसी तरह आएगा आपको पास, जो आप अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, ठीक। उसमें वो कह रहा है कि मोज़े कैसे होंगे। जैसे आप मोज़ा या करामत या बहुत बड़ी बात समझेंगे कि उफ ये कैसे हो गया। Frequency. You have to be tuned into the energy you want to manifest in your life. The universe always loves you, but miracles will unfold. यूनिवर्स ऑलवेज लव्स यू। वो आपसे प्यार ही करता है, लेकिन वो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक। अब वो कहता है कि आपको मिरेकल्स जिसे आप कहते हैं या करामात कहते हैं आप जिसे, वो अनफोल्ड होंगे अगर आप लव के जवाब में लव भेजेंगे। वो लव जो वो कह रहे थे, आप गोरे ने जो कहा कि आपको किस लिए भेजा हुआ है, आपके पैगंबर ने क्या कहा है, आपने क्या करना है, वो उसी लव को बंदगी कह रही हैं। इंसानियत से प्यार, एम्पैथी, मखलूक की से प्यार, मखलूक खुदा की खिदमत, मखलूक खुदा से बेगरज प्यार। हमें प्यार की समझ नहीं, हम गर्ज वाला प्यार करते हैं ना, तो अनकंडीशनल लव। वही अगर आप रिटर्न करते हैं तो उसकी आगे से फर्दर आपको अबंडेंस और वो सारा कुछ वो नवाजता जाएगा। आपके टाइम में बरकत पड़ती जाएगी। आपको लोग हैरान होकर पूछते रहेंगे, यार आप में इतनी एनर्जी कैसे है, आप सोते कब हैं, आप जागते कब हैं, आप थकते नहीं हैं। ये सारी बातें आपसे होती रहेंगी जिस साइड पे भी अगर आप जाएंगे। और अगर आप यूनिवर्स से नेगेटिविटी में बात करेंगे तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी, आएगी एनर्जी ही। आप जालिम भी बन जाएंगे उसी लेवल के। समझ आ रही है? लेकिन यहाँ से उन्हें ये नहीं समझ आ रही कि फाइनल डिसीजन फिर किसी और का होता है। जी जी जी, सुन लिए? मैनिफेस्ट की बात की है ना, मैनिफेस्ट की बात कर रहे हैं ना।
speaks की बात कर रहे हैं ना The universe doesn't speak English. It speaks frequency and responds to your vibrations. It doesn't recognize your personal wants or desires. It only understands the frequency in which you are vibrating at. So if you are vibrating in the frequency of fear, guilt, or shame, you're going to attract things of a similar vibration to support that frequency. If you're vibrating in the frequency of love, joy, and abundance, you're going to attract things to support that frequency. You have to be tuned into the energy you want to manifest in your life. The universe always loves you, but miracles will unfold when you return that love. इससे जुड़ी बेसिकली दूसरी वीडियो जो है ना, The law of ये आप reversibility. सुना दोगे वहाँ से या मैं यहाँ से सुनाऊँ? वहाँ पे दिखाई जाएगी या नहीं? कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा? ये टिकटॉक पे है। The law of reversibility. If water can turn into steam, then steam can turn into water. Steam and water are ये the तो same सलमान साहब ने thing भेजी थी vibrating on a different कि सर आप ये frequency. बातें हमें If समझाते रहते हैं circumstance आसान सी can जुबान produce a में, feeling, खप गए हैं then आप। feeling can तो produce circumstance. गोरे ने यही Mass 2-3 can मिनट turn की into वीडियो में energy, डाल दी हैं, and energy can turn लेकिन into mass. This is एक science. चीज़ उनके मसला है कि वो अभी यहाँ पे अल्लाह या गॉड या अल्टीमेट पावर को नहीं मान रहे। वो गोरा या साइंसदान या क्वांटम फिज़िक्स वाला, तो वो उसमें इन बात कर रहा है यूनिवर्स 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 की, ठीक है, लेकिन इस यूनिवर्स के क्रिएटर को वो फाइनलिटी उसको नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि ये सब फिक्स्ड है। वो मुझे कह रहे थे कि आप भी जब ये बात करते हैं कि अल्लाह अपने लॉज नहीं बदलता, तो ये तो अल्लाह मियाँ की जो बेनियाज़ी है उससे थोड़ा सा टकरा जाता है। फिर मैंने वो मेरी उनकी अपनी पर्सनल डिस्कशन थी, मैंने कहा आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई किसी जगह पे वो अपनी पावर ऑफ डिस्क्रिशन है, उसकी कुछ भी चेंज कर सकता है, तो आप ये क्यों कहते हैं कि मैं, फिर उन्हें बताया कि मेरा तो ये, लेकिन पहले उन्होंने खुद ही जवाब उसका ढूंढा और बड़ा खूबसूरत जवाब उन्होंने ढूंढा, लेकिन सुई उनकी यहाँ फंसी हुई थी और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने निकाली। और लेकिन उसके बाद तबीयत उनकी ख़राब थी 2 दिन 3 दिन के बाद कल मेरे साथ क्लिनिक पे फिर 2 घंटे 3 घंटे रात को बैठे रहे हैं आके इस्लामाबाद से। फिर कहते कि आज मुझे बड़ी ज़बरदस्त नींद आई है जाके। खैर अगली वीडियो ज़रा सुनाओ, तो मैं वॉशरूम से, आप चलाते जाएँ इसको, हो जाएगी रेडी? हाँ जी हाँ जी, आप प्ले करें, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि 3 मिनट की है, ये सारे देखें, अगर मैं ना आया तो उसको दोबारा प्ले करना ताकि एक बार फिर देखें। The law of reversibility. If water can turn into steam, then steam can turn into water. Steam and water are the same thing, vibrating on a different frequency. If circumstance can produce a feeling, then feeling can produce circumstance. Mass can, and energy can turn into mass. This is science. E is mc squared. E is energy. M is mass, and C is speed of light. What you are seeking is also seeking you. Thoughts are waves. Waves carry frequencies and energy. Mass also carries frequency and energy. Mass is bound by space and time. Waves exist everywhere beyond space and time. If you can think of your desire, then it is already existing in another dimension in the quantum field. It just has no mass yet. All waves exist in the quantum field. The quantum levels are different realities, but your mind has the ability to pick up on that frequency. Everything is energy. Everything vibrates. Since thoughts are waves, they determine in what reality you live in. You are giving your thoughts energy through emotions. Emotions are energy in motion. Our emotions are the light in Einstein's equation. In order to quantum jump into your desired reality, you have to align your vibration to the frequency of your desire. That's where the subconscious mind comes in. This is why emotional control and thought control are vital. Change the paradigm in your subconscious mind. It is the subconscious mind that controls your vibration. It has almost exclusive control over your thoughts. Most of the thoughts you think today are the same thoughts you thought of yesterday. Place your attention, and therefore your emotions, which is energy in motion, on the thoughts you want to manifest, instead of the things you don't want to manifest. You have the power to consciously reject the thoughts.
You don't want to turn into mass. Reason why many people can't manifest what they want is because they rely only on their 5 senses. But not only do you have your 5 senses, you also have higher faculties. These are intuition, will, perception, reason, imagination, and memory. But we were never taught how to use those. We were taught to rely only on our 5 senses. That means we are letting the outside influence the inside. But we as humans create our own environment. That means what happens on the inside mirrors itself on the outside. वीडियो ऑन थी? चले कर दें आप। काकी तो नहीं आ रही बीच में कैमरे में? वीडियो सुन ली सबने? जी। यहाँ तो सारों को ऊपर से अंग्रेजी, ऊपर से बड़ियाँ बड़ियाँ गल्लां, वो भी तेज़ है ना। इसकी आवाज़ क्यों इतनी कम है? उसमें जा रही है? हाँ। Same thing vibrating on a different frequency. The law of reversibility. If water can turn into steam, then steam can turn into water. Steam and water are the same thing vibrating on a different frequency. If circumstance can produce a feeling, then feeling can produce circumstance. Mass can turn into energy, and energy can turn into mass. This is science. Think of Einstein's E is mc squared. E is energy, m is mass, and c is speed of light. What you are seeking is also seeking you. ये भी वही बात Thoughts है। are waves. ये तो पहले तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। या लव की फॉर्म में भी द लव इज सीकिंग यू। इफ़ यू आर सीकिंग लव, लव इज़ ऑलरेडी सीकिंग यू। या तुम अल्लाह की तलाश में, अल्लाह ऑलरेडी तुम्हारे तलाश में है, तुमसे ज़्यादा। Waves carry frequencies and energy. Mass also carries frequency and energy. वेव्स में भी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है, और मैस जो है, जो मादा है, जो फॉर्म में है, जैसे बर्फ़ तो नज़र आ रही है, पानी भी नज़र आ रहा है, लेकिन उससे जो बुखार आते हैं यूजुअली आम आँख को नज़र नहीं आते, बादल बन जाए, इकट्ठे हो जाएं तो फिर नज़र आते हैं पानी बन के। तो तीनों फॉर्म्स एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेव्स हैं, जो उससे लहरें जन्म ले रही हैं, जो ख्याल की लहरें हैं, जो कहते हैं ख्याल आता कहाँ से है, एक तो आपके अंदर से जनरेट होता है, एक बाहर से आ रहा है, यूनिवर्स से हो रहा है, आपकी ही किसी चीज़ को रेसिप्रोकेट कर रहा है, या फिर सडनली हायर फ्रीक्वेंसी से आ भी सकता है। वो वही बन जाएगी, वो किसी नबी पे आएगी, वो अब नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मैसेज उधर से कंप्लीट हो गया। इस बात को वो नहीं मान रहे, उनको उस बात का इदराक नहीं है, या वो मान नहीं रहे, या वो मानना नहीं चाहते। लेकिन बाकी चीज़ों को डिकोड जब वो करते हैं तो वो दावा करते हैं कि हमने बादल कहाँ बरसाने हैं, बारिशें कहाँ ज़्यादा होंगी, ज़लज़ला कहाँ आएगा, अभी हम कर लेंगे, या वो कर रहे हैं, या दजाल ये करेगा, ठीक है। जो बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, कहीं पे फसलें कम और ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, ज़मीनें थरथरा रही हैं, ज़लज़ले ज़्यादा आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इकोसिस्टम जो है उसको कंट्रोल किया, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से ही उधर पहुँचे हैं। लेकिन उनका ये कहना है जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, उन्होंने इसे डिकोड कर लिया है, तो वो उन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव फोर्स से। शैतान भी वही फोर्स ले रहा है ना, ठीक है, तो ताकत उसमें वही आ जाएगी। आपका बॉम्ब इस्लामी बॉम्ब बन जाएगा, उनका बॉम्ब जो है वो गलत बॉम्ब बन जाएगा, या आपका दहशतगर्दी का जवाब होगा अगर आप करेंगे, आप उसको ये बना देते हैं वो, या जैसे उस वीडियो में गाने में वो दिखा रहा है कि उन बच्चों के ऊपर तो जुल्म हो रहा है, तो वो जुल्म नहीं है, ठीक है, और कछुए बचाने में प्यार हो रहा है, ठीक। तो उसी तरह ये सारी डिकोडिंग करके वो इकोसिस्टम, बारिश, हवा, पानी, ये मैटर है, उसे स्पीड ऑफ लाइट पे ला के एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना, कहीं एनर्जी कम और ज़्यादा करना, ये खेल तो वो खेलेंगे। और हम इंसान भी ज़ाहिर को देख के जब पीछे लगेंगे तो हमारे ईमान डगमगा जाएंगे। हम उस अल्लाह को भूल के इस यूनिवर्स, फ्रीक्वेंसी, स्पिरिचुअलिटी, इन लैंग्वेजेस में जब आएंगे और इसमें भी उन्हें अपने से आगे पाएंगे, तो आप उन्हें खुदा मान जाएंगे। सर मैं एक बात करूं?
जी जी करें, आपके पास माइक है। सर मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूज करिए बात कि हम कहते हैं कि टोटली सरेंडर करना है ना हमने और ज़ीरो होना है। यही तो मैं कहता हूँ कि जब तुम्हें ये सेंस है तो फिर तुम कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मेरे कहने पे कर रही थी वो, तो आपको जब मैं कह रहा हूँ नहीं तो फिर इधर आके बैठो बेटा। फिर ये जंग अगर आपकी माशाल्लाह खुददारी है, नहीं तो सरेंडर करते हैं। जी सर मैं ये कह रही थी कि जो टोटल सरेंडर करने का हम कहते हैं या ज़ीरो हो जाएं अल्लाह के आगे, तो वो इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ नहीं है इन सब चीज़ों से जो अभी ये बता रहे हैं इन वीडियोस में। जी आप सरेंडर हो जाएं, अगर आप सरेंडर हो जाएं, अल्लाह का बंदा उसके आगे सरेंडर हुआ होता है ना। मैंने पहले ही कहा कि उसने सजदा उसको कर दिया होता है, जब वो उसको मान लेता है, उसको देख लेता है तो वो सजदा कर देता है। सजदा तो उसने कर लिया है, लेकिन मौला हुसैन उसके बाद कायम हो रहे हैं। उनका क़याम जो है वो पूरा का पूरा क़याम है, आखिरी टाइम तक नेज़े के ऊपर भी वो क़याम है, वो उनका सजदा भी क़याम है। ठीक है, वो कायम है उसके बाद। ठीक है, वो सिर्फ या हय्यो या क़य्यूम पढ़ नहीं रहे, वो या हय्यो या क़य्यूम की तफसीर कर रहे हैं प्रैक्टिकल से। ठीक, वो ज़िंदगी भी पा गए। शहीद को मुर्दा मत कहो, उन्होंने उसे देख लिया, पहचान लिया, उसकी रज़ा को मान लिया, वो जैसे राज़ी उस पर खुशी खुशी सब कुर्बान किया। जो कलाम आप पढ़ रहे, वो काका पढ़ रहा था हाफिज़ कि हुसैन सा कोई नहीं। ठीक, अब उन्हें शहीद ना, उन्हें मुर्दा ना कहो, तो वो एनर्जी, जिस एनर्जी पे वो जा टकराए, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो जाके उसके आगे सरेंडर हुए, वो फ्रीक्वेंसी आगे से उन्हें अता हुई। ठीक, तो उन्हें हमेशा की ज़िंदगी अल्लाह जिस तरह दे रहा है कि उन्हें मुर्दा नहीं कह सकते आप, लेकिन आपको अब ये फिज़िकल फॉर्म में वो नज़र नहीं आ रहे, वो एक एनर्जी है। ठीक है, तो जिसको ये राज समझ आता है वो उस लेवल पे जाके या हुसैन अगर कहता है, उसे हुसैन नज़र आ रहा है, उस फ्रीक्वेंसी का पता है, तो वो उसको पुकार रहा है, तो आगे से हुसैन या अली मदद पुकार रहा है, तो उस फ्रीक्वेंसी पे वो शहीद उसको आके गवाही दे रहा है, साथ दे रहा है उसका। ठीक है, लेकिन ये वो फिर मजहबी और फ़िरका वारी तो वो बातों की तरफ चली जाएगी, इसलिए मैं उधर नहीं आता। आप सरेंडर करना, आप कह रहे हैं हम सरेंडर कर दें, ये तो बाप बाबा जी ने बता दी ना आप लोगों को, या कह दिया कि ज़ीरो हो जाओ, सरेंडर कर दो। लेकिन आप लोगों में से ही सब लोग, हर एक का सरेंडर डिफरेंट है। ठीक है, वो सरेंडर करना ही तो मुश्किल है। मैं चीटिंग भी करा रहा हूँ, पेपर भी खोल खोल के दे रहा हूँ, साथ भी दे रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा। हाँ, जिस लेवल पे आप में से अगर महक सरेंडर कर गई है, तो उस लेवल पे हो सकता है फातिमा ना कर रही हो। ठीक है, जिस लेवल पे फातिमा सरेंडर कर गई है, उस लेवल पे हो सकता है फारिया ना कर रही हो। फारिया जिस लेवल पे सरेंडर कर रही है, उस लेवल पे हो सकता है ज़िरवा ना कर रही हो। ज़िरवा जिस लेवल पे सरेंडर कर रही है या करेगी, या जिस लेवल पे वो इससे चाह रहा है, वो ज़िरवा कह रही मैंने कर दिया सरेंडर, लेकिन वो कह रहे नहीं, इधर नहीं, जहाँ वो चाह रहा है, जैसे वो चाह रहा है। ठीक है, अब ये इंसान को नहीं समझ आ रही होती। मौला अली इतना आसान, लफ्ज़ों में कहना आसान है ना। मौला अली ने कहा मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना, और वो आपको समझाने के लिए मैं उनकी वो बात करता हूँ कि जब मैं इरादा करता हूँ और कामयाब होता हूँ तो खुश होता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ, और जब इरादा करता हूँ और कामयाब नहीं होता तो ज़्यादा खुश होता हूँ और ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ, जो वजूहात उन्होंने दी हैं। ये उन्होंने एक दिन में नहीं लिया, वो कितनी तगो-दो है उनकी। ठीक, उनकी भी तड़प, हमारी तो औकात ही वो नहीं है। ठीक है, उन्हें शेरे खुदा पता नहीं क्या कुछ कहने वाले जो कह रहे हैं तो किसी वजह से कह रहे होंगे ना, लेकिन वही शेरे खुदा, वही नात के कुरान जो अपने मुंह से कह रहे हैं कि यार मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना है, तो कितने इरादे टूटे होंगे, कितने इरादे टूटने पे हैरान हुए होंगे, सोच में गए होंगे, सोचते यार ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। कितनी देर बाद जाके, कब जाके उन्हें समझ आई है। तो जब तक समझ नहीं आई है
तो वो सरेंडर तो मजबूरी के सरेंडर थे ना, किया और नाकाम हो गए। अच्छा ठीक है यार, लेकिन क्या वजूहात थी, क्या थी, प्लानिंग में कमी थी, ये था वो था फलां था, लेकिन ये नुक्ता समझ आने में कि नहीं, जहाँ उसका इरादा होता है वो होके रहता है, जहाँ मेरा इरादा होता है वो टूट भी जाता है। ये मेरा इरादा था और ये उसका इरादा, ये मैं और ये वो, ये पहचान जो है, जिस दिन अपनी पहचान हुई फिर रब की पहचान शुरू हुई। इसको ऐसे समझिए थ्योरी की, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दीज आर थ्योरीज, ठीक है। अब प्रैक्टिकल ये है कि आप ये लफ्ज़, ये बातें, ये थ्योरियाँ, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी आज ये सारी बातें करने का मकसद और इतनी शकील गुफ्तगू सारा करने का मकसद ये है कि ये जो टॉक्स हैं, ये जो बातें, ये मेरे ख्याल में आप में से जितने कैफियत वाले लोग, इन सारों को मज़ीद जो बहुत ही सॉफ्ट हार्ट के लोग हैं, वो लोग बेचारे, और जैसे मैं अल्लाह से डराई जा, कुछ लोग, मैं ज़ालिमों को डराने के लिए बात करता हूँ कि यार तुहानू डर नहीं गा, हिसाब किताब देना है। वो बटेरों की तरह तीतर का शिकार करने जाओ ना, ठीक है, या खेत में आप कहीं फाख्ता का शिकार करने गए हैं, आप मुर्गाबी का शिकार करने गए हैं, वहाँ तीतर भी बैठे हैं उस खेत में, आपने फायर मुर्गाबी पे मारा है, वो लगा एक मुर्गाबी को है, वो 40 तीतर जिन्होंने शिकार खेला उन्हें पता है, 40 तीतर एवं खेच लम्बे पे होंगे, ठीक है। बड़े 2-4 जो उड़े उन्हें भी आवाज़ें दे रहे होते हैं, आ जा मर गए हैं, ठीक है, गोली चल गई जे, ठीक है। वो इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो गोली की आवाज़ से बेचारे गिरे होते हैं, 10-12 को तो छरे लगे होते हैं, बाकियों को पकड़ के फटाफट ज़िबा करना पड़ता है, वो जिंदा ही होते हैं, कुछ भी नहीं हुआ होता, ठीक। अब जो नरम दिल हैं उन बेचारों को तो मैंने खुशखबरी देनी है कि यार अल्लाह बहुत प्यार करता है, अल्लाह तो बहुत प्यारा, आप अल्लाह तो वो भी विच बैठे ने, ठीक है, जिससे मैं जालमा ना गल करना पिया। और जहाँ मैंने जालमों को डराना है उस लेवल पे फ्रीक्वेंसी पे बात करता हूँ जालमों की लैंग्वेज में, तो ये लोग कांपना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने कांपना है वो कांप नहीं रहे, ठीक। और जालमों को जाके अगर ये बताई जा रहा हूँ कि विच जालम बैठे ने, उस वे मैं इन्हों के लाड़ च लगा कि अल्लाह तो बहुत प्यार करता है, अल्लाह तो माफ़ करने वाला, अल्लाह तो माफ़ कर देना है, वो जालम होर चौड़े हो जाते हैं, वो कहता छड़ ही देना, उन्हें तुन के रखो काम, ठीक है। तो उल्टा हो गया काम। जिन्हें खुशखबरी देनी है वो मजलूम है या ऑलरेडी अल्लाह के तलाश में हैं, उन्हें खुशखबरी देनी है कि हाँ यार तेनू लभ गया अल्लाह, या तेरे अंदर ही है, या अच्छा तेनू दसने हैं। और जो अल्लाह को मान ही नहीं रहे उनको डराना है, वार्न करना है, ख़बरदार करना है कि यार तेनू खौफे खुदा नहीं का, तू खुदा है, तेनू पता नहीं अल्लाह है। अब वो मानता है नहीं मानता, इट विल टेक टाइम, लेकिन उसके साथ फ्रीक्वेंसी और होगी। अब ये दोनों पार्टियां अगर इकट्ठी बैठ के मैं लेक्चर, जो ये लेक्चर ये किस्म के शुरू हो गए तो वो काम ख़राब हो जाएगा। सर 2 क्वेश्चन जी आप करें क्वेश्चन। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला